नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के सुपर टॉप 20 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब डिटेल में पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लास्ट में दोस्तों आपको बताना है कि आपका स्कोर 20 में से कितना रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेहला नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अल-बुरूनी, तारानाथ, मार्को पोलो या इब्न बतूता? तो याद रखना दोस्तों, रेहला नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इब्न बतूता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, झीलों का देश किसे कहा जाता है? नीदरलैंड को, फिनलैंड को, हांगकांग को या अलास्का को? तो याद रखना दोस्तों, झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं अल-बरूनी, तारानाथ, मार्को पोलो या कल्हड़। तो राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों याद रखना कल्हड़ हैं। क्या है? कल्हड़ है। और इस पुस्तक में दोस्तों कश्मीर के इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, एकमात्र महाद्वीप जिससे विषुवत, कर्क एवं मकर तीनों रेखा गुजरती हैं। ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? सैल्यूकस निकेटर के, बिंदुसार के, अशोक के या चंद्रगुप्त मौर्य के? तो याद रखना दोस्तों, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनों का देश किसे कहा जाता है? युगांडा, कांगो, पेरू या ब्राज़ील? तो वनों का देश कहा जाता है दोस्तों कांगो को। किसको कहा जाता है? कांगो को दोस्तों वनों का देश कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। तो याद रखना दोस्तों, जो डाइमेकस था ना, ये बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन है, सवाना, प्रेरी, पंपास या कंपोज। तो उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 9, डायोनीसियस किसके दरबार में भारत आया था? सैल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक? तो डायोनीसियस दोस्तों याद रखना अशोक के दरबार में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? म्यांमार को, कोच्चि को, बहरीन को या ब्रिटेन को? तो अरब सागर की रानी दोस्तों याद रखना कोच्चि को कहा जाता है। ये भारत में स्थित है कोच्चि, इसे ही अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मेघालय? तो मुखौटा दोस्तों याद रखना ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कौन से प्रदेश का है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस, ब्रिटेन, जापान या आयरलैंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? तो भारतीय संविधान की दोस्तों याद रखना 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
दल बदल विरोधी कानून से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 50वां, 51वां, 52वां या 85वां? तो दल बदल विरोधी कानून से भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद में कितने सदन हैं? तो भारत की संसद में दोस्तों 2 सदन हैं। एक तो है आपका राज्यसभा और एक है आपका लोकसभा। उच्च सदन मतलब राज्यसभा, निम्न सदन मतलब लोकसभा। लेकिन याद रखना, भारत की संसद में दोनों सदनों के अलावा राष्ट्रपति को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, याद रखना, भारत की संसद में 2 सदन हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? भूकंप को, ज्वालामुखी को, सुनामी को या नदियों को? तो प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है ज्वालामुखी को। एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है, अगर ज्वालामुखी नहीं आएगा ना तो पृथ्वी के अंदर क्या होगा, दबाव बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही दबाव बढ़ता है दोस्तों तो ज्वालामुखी को उद्गार के रूप में वो पृथ्वी से बाहर आ जाता है और पृथ्वी क्या रहती है, उससे सुरक्षित रहती है। इसलिए इसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है। सवाल नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो है ना, इसे धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। याद रखना, भले ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। अगला सवाल है, भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहलाता है लद्दाख का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या दक्कन का पठार? तो याद रखना, भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहलाता है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। दक्कन के पठार को भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे खनिज देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड किसने बनवाया था? तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह ने, अकबर ने, शाहजहां ने या बाबर ने? तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाता है कौन? शेरशाह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, क्या कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? ठीक है, तो कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जैसा कि हमेशा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज का सवाल है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कौन सी ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।